आइए बच्चों देखते हैं समाकलन प्रश्नावली 7.1 के और सारे क्वेश्चन। इसके पहले की वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक का समाकलन निरीक्षण विधि से कैसे हल करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 9 तक की क्लास क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 कि ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपके पेपर में बनेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बने रहना वीडियो पर, लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा बच्चों एक एक क्वेश्चन का हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्लास की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही कह रहा है बच्चों, समाकलन 4e⁻³ प्लस 1 dx। इसका बच्चों हमें क्या करना है, समाकलन करना है। चलिए बच्चों देखिए हम अपनी कॉपी में कैसे क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन ये लिखा है। तो अगर बच्चों आपको ये पता होगा कि समाकलन का कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम हमेशा किसके बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं बच्चों, आई बराबर। इसके मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया कि समाकलन के जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं बच्चों वो भी हमने आपको बता दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं वहां से। यहाँ लिखेंगे आई बराबर समाकलन क्या लिखेंगे, 4e⁻, क्या लिखेंगे बच्चों 3x से, प्लस कितना लिखेंगे 1 dx से। ठीक, तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा बच्चों 4, ये बाहर आ जाएगा 4 समाकलन e⁻ कितना 3x से dx से, प्लस समाकलन 1 dx। इतना समझ आया बच्चों। अब यहाँ से हमें समाकलन करना है। e⁻x का समाकलन बच्चों क्या होता है, e⁻x ही होता है। यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे 4 इंटू e⁻3x। अब यहाँ घात में एक्स का गुणांक कितना है बच्चों 3 है, तो यहाँ पर अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस यक्स का जो समाकलन, एक का समाकलन होता है बच्चों वो आपका होता है यक्स से, और प्लस क्या होता है सी। इतना क्लियर बच्चों समझ में आया। तो बच्चों आगे इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर 4/3 e⁻3x से, अब प्लस यक्स से, अब प्लस क्या लिखेंगे सी। यही बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। और आप लोगों ने देखा कितने सरल तरीके से देख लिया इस क्वेश्चन का हल, जो आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, ये रहा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां बच्चों आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि समाकलन, कह रहा है कि समाकलन x² ब्रैकेट में 1 - 1 - 1/x² dx लिखा है, लिखा है बच्चों यही। तो भैया इसको हम लिखेंगे आई बराबर, किसके बराबर लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे समाकलन x², समाकलन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया। अब आई बराबर हम लिखेंगे क्या, आई बराबर लिखेंगे समाकलन। अगर बच्चों यहाँ से देखिए थोड़ा से, अगर इस x² का हम अंदर गुणा कर दें तो x² का नाम कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² माइनस x एकन्नम x² बटे कितना हो जाएगा बच्चों x², ब्रैकेट बंद करके आप लगाएंगे क्या बच्चों dx करेंगे, कितना करेंगे dx से। तो यही आई बराबर हो जाएगा भैया आपका समाकलन x² माइनस, इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ एक लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करके dx लिख देंगे। अब यहाँ से समाकलन का अंदर अगर हम गुणा कर दें तो आई बराबर ये हो जाएगा आपका समाकलन x² dx से, माइनस समाकलन एक dx से। अब यहाँ से एक एक का हम समाकलन कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा x² का अगर जब समाकलन करेंगे तो x घाते 3 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी जितनी घात रहती उतनी घात क्या होती, जुड़ जाती है। यहाँ हमने आपको सूत्र बताया है कि समाकलन x⁻n dx इसके बराबर होता है x⁻n+1 बटे क्या होता है n+1 होता है, यही आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो घात में एक घात जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, नीचे हर में भी वही होगा, माइनस एक का जो हम समाकलन करते हैं बच्चों वह कितना आता है x से, और प्लस में क्या आ गया c। यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। बताइए आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो कोई भी टॉपिक में तो बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए भैया ये क्लियर समझ में आ गया 7वां क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां।
क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चों आप लोग यहाँ से देखिए, लिखा है समाकलन, क्या लिखा है बच्चों? समाकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स लिखा है। तो इसको भी भैया हम क्या लिखेंगे? माना आई बराबर लिखेंगे समाकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से प्लस क्या लिखेंगे? सी, ब्रेकेट बंद है, फिर क्या लिखेंगे? डी एक्स। अब ये समाकलन का अंदर हम जब गुणा करेंगे तो आई बराबर लिखेंगे, ए आपका बाहर आ जाएगा, ए समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स से प्लस बी समाकलन एक्स से डी एक्स से प्लस सी समाकलन ए के डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया? आप देखिए यहाँ से एक एक का आप समाकलन कर दीजिए, तो आई बराबर ये हो जाएगा आपका ए इंटू एक्स स्क्वायर का जो समाकलन करेंगे, एक्स घाते 3 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस लगाएंगे, बी लिखेंगे, यक्स का समाकलन करेंगे तो इसकी पावर एक घात होती है, तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 घात हो जाएगी, तो यक्स घाते 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 प्लस सी इंटू 1। 1 का जो समाकलन होता है वह क्या होता है? एक यक्स होता है, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अब इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर क्या? आई बराबर लिखेंगे ए अपान 3 यक्स पावर 3 प्लस बी अपान 2 बी अपान 2 यक्स स्क्वायर प्लस सी एक से प्लस क्या लिखेंगे? सी। यही हमारा आंसर निकल करके आ गया बच्चों। देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या करो, आप तैयार कर लीजिए। क्लियर भैया? समझ में आया? आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक, आइए भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समाकलन 2x² प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ भी हम बच्चों वही करेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर क्या लिखेंगे? समाकलन ब्रेकेट में लिखेंगे 2x² प्लस ई के पावर एक्स से डी एक्स। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों यहाँ आई बराबर क्या लिखेंगे? ये 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस लिखेंगे समाकलन क्या लिखेंगे? ई के पावर एक्स से डी एक्स। अब एक एक का समाकलन कर देना है बच्चों, तो एक एक का समाकलन करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो एक्स पावर 3 बटे कितना हो जाएगा? 3 प्लस ई के पावर एक्स का जो समाकलन होता है, ई के पावर क्या होता है? एक्स यू होता है, अब प्लस क्या लग गया बच्चों यहाँ से? सी। इस तरीके से इसका भी आंसर निकल के आ गया बच्चों, बड़े आराम के साथ है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, बस बच्चों अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। अगर आप सूत्र अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आप बनेंगे, आप बड़े ही आराम से बहुत ही सरल तरीके से क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, अगर सूत्र नहीं याद रहेगा बच्चों तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। चलिए बच्चों बस इतना ही, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अगले पार्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप अपना इतना अमूल्य समय दिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।